आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो 10th क्लास में अक्टूबर का जो मंथली एग्जाम हो रहा है उसके लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव हम लेकर आए हैं। जो मैथ का ऑब्जेक्टिव यही पूछने वाला है, आज जो एग्जाम होने वाला है वो यही पूछने वाला है, इसलिए हम यहाँ पे 24 को ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन लिखे हैं मैथ का, निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से करता है वही अभाज्य संख्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 41, क्योंकि 51, 91 और 169 भाज्य संख्या है। दूसरा नंबर पूछा, यदि a बराबर 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 2 तथा b बराबर इतना है तो इसका मास है, उसका HCF निकालना है। तो दूसरा क्वेश्चन का HCF निकालने के बाद में आ जाएगा 72। दूसरा क्वेश्चन का आंसर 72 आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय संख्या, रूट से बाहर नहीं निकलेगा अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर रूट 11 है अपरिमेय संख्या। फिर चौथा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण जिसका पावर में पूर्ण संख्या होता है। तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे क्यों है, द्विघात समीकरण में से घात 2 होता है, इसलिए पहला नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। यदि fx पांचवा नंबर, यदि fx बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 हो तो x 0 का मान निकालना है, मतलब x के जगह पर 0 रखना है। x के जगह पर 0 रखने के बाद में आया है 1, तो इसका आंसर बी नंबर ऑप्शन आएगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में। उसके बाद में छठा नंबर है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो तो मूल का योगफल, योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी बटे ए होगा तो इसका हो जाएगा 4। उसके बाद में दिया है समीकरण इतना का मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी के जगह पर आर है और ए के जगह पर पी है, तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। समीकरण द्विघात समीकरण इतना के मूल 2x स्क्वायर माइनस 10, 10 बाहर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 2 से कटेगा तो 5 प्लस माइनस 5 हो जाएगा रूट में। उसके बाद में द्विघात समीकरण दिया हुआ इतना के मूल है, तो ये द्विघात समीकरण के मूल हम फर्स्ट इंटू लास्ट है या मतलब श्रीधराचार्य के सूत्र से ही बना सकते हैं। द्विघात समीकरण सूत्र बनाएंगे तो इतना आ जाएगा इसका आंसर। कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के x अक्ष से किस अनुपात में बांटता है, तो इसका हो जाएगा 1:2। यानी बिंदु P और Q का मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु निकालने के लिए x1 और x2 को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे x का मान आ जाएगा माइनस, यहाँ पे माइनस 1 और 5 जाएगा। इसका होता है x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। इसके बाद में है 12 नंबर क्वेश्चन में लिखा है y अक्ष से 4 और 6 की दूरी क्या होगा। तो y अक्ष से पूछा है तो x का मान होगा, तो x का मान इसमें 4 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर पूछा है 7 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 7 tan स्क्वायर थीटा, तो 7 कॉमन लेंगे, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान होता है 1, तो 7 ही आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसका पूछा यदि a बराबर 45 डिग्री हो तो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान कितना होगा। तो यहाँ पर sin स्क्वायर a और a के जगह हम 45 रखेंगे, तो sin 45 का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 और cos 45 का भी मान होता है 1/√2। तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 1/2 हो जाएगा, बटा को जोड़ करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1। इसके बाद में पूछा है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका होता है cosec स्क्वायर 1। तो पूछा है cos 59 बटे sin 31 इंटू cos यानी tan है 80 बटे cot 10, तो इसका भी मान 1 होगा, इसका भी मान 1 होगा, दोनों को 1 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा। इसका बाद पूछा यदि 2 cos 3a बराबर 1 हो तो a का मान निकालें। यह गुना है तो हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो बोला क्या हो जाएगा, ये वाला 2 आके यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 1/2 किसका मान होता है 60 का, तो 60 का तो a के जगह हम क्या रखेंगे तो 60 आ जाएगा, यहाँ 20 रखेंगे तो 20 से 60, तो 60 डिग्री यहाँ पे हो जाएगा 20 डिग्री। इसके बाद में 18 नंबर क्वेश्चन है इसका बहुलक। तो बहुलक कौन होता है, बहुलक सबसे अधिक मर्तबा आता है वही उसका बहुलक होता है, तो इसमें 7 3 मर्तबा, इसलिए इसका 7 आंसर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 15 इतना 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 का सबका परिसर, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे तो परिसर निकल जाएगा। तो सबसे बड़ा इसमें है 33, सबसे छोटा इसमें है 9, तो 33 में से 9 घटा देंगे तो 24। सेम टू सेम यही क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और गोले का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4πr², इसका इसमें और r के जगह पर 7 रखना है, तो इसका आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में अर्धगोला का वक्र फॉर्मूला पूछे हुआ है, तो अर्धगोला का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πr² होता है। इसके बाद में शंकु का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो ये हो जाएगा πr × l+r, ये है 22 नंबर क्वेश्चन। फिर 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, तो घन का आयतन होता है भुजा की,
घन का आयतन भुजा क्यू है, तो इसमें 8 सेंटीमीटर भुजा दिया, तो भुजा के क्यूब मतलब 8 के क्यूब करेंगे, 8 के क्यूब करेंगे तो 512 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में दिया है 24 नंबर में 8, 4, 6, 9, 7, 11 और 10 का माध्यक निकालने के लिए। माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 4, इसका यहाँ पर बनाते हैं 4, 6, इसके बाद में 7, बाद में 8, 8 के बाद में है 9, 9 के बाद में है 10, 9, 10 और 11। तो आरोही क्रम में लिखने के बाद में जो बीच वाला होता है ना, बीच वाला वही उसका माध्यक होता है। जिसका माध्यक कितना हो जाएगा, तो बीच में 8 है, जिसका माध्यक 8 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, माध्यक बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर 24 क्वेश्चन था, उसके बाद में 30 को जो ऑब्जेक्टिव का 30 को क्वेश्चन पूछने वाला है, जिसमें 25 को लगाना है। तो यहाँ पे हम 24 को बता दिए, और एक और बता देते हैं, यहाँ पे हम लिख कर रखे हैं। जो क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखते हैं, इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि त्रिभुज ABC में, ABC त्रिभुज है ABC में AC के स्क्वायर बराबर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, ऐसे पूछा है कोण B का मान कितना होगा, कोण B का मान कितना होगा। तो ऐसे भी देख रहा है कि पाइथागोरस पर में है, तो पाइथागोरस पर में है, तो क्या होगा, B का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पे हम त्रिभुज लगाएंगे AC, यहाँ B है, तो B का मान कितना हो जाएगा, B का मान 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछे हुआ है जो इसमें आने वाला है, जो ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन को हम जवाब दे दिए, क्योंकि 25 क्वेश्चन ही बनाना था। तो और भी क्वेश्चन इसमें 5 और क्वेश्चन रह गया, तो जब एग्जाम हो जाएगा तो क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर का सब का हम सोल्यूशन डाल देंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, जो 30 को क्वेश्चन पूछने वाला है, 30 को में से 25 को बनाना है। तो यहाँ पे हम लोग 25 को क्वेश्चन के आंसर देख लिए। आप लोग मतलब नहीं, जितना बनाने वाला होगा तो बना के चेक करना। यहाँ पे हम बना के यहाँ चेक कर दिया। तो ये था 25 क्वेश्चन जो आज एग्जाम में पूछने वाला है, अक्टूबर का महीना का जो मंथली एग्जाम होने वाला हो रहा है, उसमें पूछने वाला है। थैंक्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।